पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भला बहाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत आलिया के जज जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत काजी जवाद एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरे मुकल ने पीटीआई के मरकजी दफ्तर से मालूमात लेना चाहिए जो उनको नहीं मिली। मीडिया से पता चला कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। हमने दरख्वास्त की कि इंतखाबात कालअदम करार दिए जाएं। मेरे मुकल इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे मगर उन्हें मौका नहीं दिया गया। जस्टिस एजाज अनवर ने सवाल किया कि आपने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालअदम करार दिए तो आपको चाहिए था कि दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते। आप अगर पार्टी से थे तो पार्टी निशान वापस लेने पर आपको एतराज़ करना चाहिए था, आपने नहीं किया। वकील काजी जवाद ने कहा कि हमें तो इंतखाबात में मौका नहीं दिया गया, इसलिए उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन गए। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि पेशावर में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए जो इलेक्शन कमीशन ने कालअदम करार दिए। पेशावर हाई कोर्ट को पिटीशन सुनने का इख्तियार कैसे नहीं है। काजी जवाद एडवोकेट ने कहा कि दायरा इख्तियार का सवाल इंतहाई अहम है। अदालतों के मुख्तलिफ फैसलों में हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार का तयन हुआ है। पीटीआई तो लाहौर हाई कोर्ट भी गई, वहां उनकी दरख्वास्त खारिज हुई। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा है कि पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत है, पेशावर हाई कोर्ट को फैसला करने दें। जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया कि एक मरतबा शेड्यूल जारी हो फिर कैसे इंतखाबी निशान का फैसला हो सकता है? क्या सियासी जमात बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ सकती है? दौरान समाअत वकील शिकायत कुनिंदा ने अपने दलाइल में कहा कि पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है तो अपने कारकुनों को भी ये फील्ड दे। पार्टी के कारकुनों को पता नहीं था कि इलेक्शन कहां पर है। फिर एक बिल बिल्ला उठा और इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि फिर वो बिल बिल्ला भी फट गया। यहाँ पर कभी कोई तो कभी कोई लाडला बन जाता है। अब सियासी बातें न करें, कानूनी नुक्ते पर आ जाएं। अब भी ये कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, उनसे निशान वापस लेना ठीक है। जिस पर वकील ने कहा कि जो पार्टी कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकती तो इसको क्यों सपोर्ट करूं? इंतखाबी निशान बदलते रहते हैं, हर इलेक्शन के लिए नया निशान भी दिया जा सकता है। बाद अज़ा केस में चारसद्दा से फरीक जहांगीर के वकील नवीद अख्तर ने अपने दलाइल में कहा कि मेरा मुवक्किल ज़िलई सदर रह चुका है। एक बयान पर जहांगीर को पार्टी से फारिग कर दिया गया। आइन के मुताबिक ओहदेदारों को मुंतखब नहीं किया गया जो लाजमी है। ओहदेदारों की अपडेट फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को देनी होती है। इंतखाबी निशान भी सियासी पार्टी को उसकी क्रेडिबिलिटी के मुताबिक दिया जाता है। पार्टी के आइन और वोटर के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। केस में फरीक नंबर 10 के दलाइल मुकम्मल हो गए, जिसके बाद फरीक नंबर 8 के वकील तारिक आफरीदी ने दलाइल का आगाज़ किया। वकील तारिक आफरीदी ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत के दायरा इख्तियार पर बात करूंगा, ये दरख्वास्त अदालत सुन सकती है या नहीं। अदालत ने जवाब दिया कि अब से पहले वकील साहब ने भी दायरा इख्तियार पर 1 घंटा दलाइल दिए, उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, उनके अलावा कोई है तो बताएं। शिकायत कुनिंदा के वकील तारिक आफरीदी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 192 के तहत इलेक्शन कमीशन वफाकी इदारा है, इसके मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुने जा सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का इस मामले पर दायरा इख्तियार नहीं बनता। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजारों, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकला के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बिल्ला बहाल कर दिया। मुख्तसर फैसले में पेशावर हाई कोर्ट ने 3 अहम पॉइंट्स सुनाए, जिनमें अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आइनी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए और पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है, इंतखाबी निशान दिया जाए।